हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विथ रंजना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं नहा धो के पूजा पाठ वगैरह करके सब आ गई हूँ अपने किचन में। मैं बनाऊँगी यहाँ पर खाना और खाने में आज बनाऊँगी छोले भटूरे और चावल। छोले मैंने पहले ही उबाल करके रख दिए थे और छोले के लिए मैंने मसाला भी पीस के यहाँ पर पहले ही रख लिया था। तो बस मुझे इसमें अब तड़का ही लगाना है, तो मैंने कढ़ाई यहाँ पर चढ़ा दी है और अब मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। यहाँ पर मेरा तेल गरम हो गया तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया, थोड़े से खड़े मसाले डाल दिया है और तेज़पत्ता भी डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च डाल दिए। फिर इससे कलर ना सब्ज़ी का अच्छा आता है। उसके बाद में मैंने जो मसाला पीसा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और उसको पकने दूँगी थोड़ा देर। और दूसरी तरफ मैंने एक कटोरी में सूखे मसाले भी निकाल लिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला और थोड़ा सा छोले मसाला भी निकाल लिया है मैंने। इन सारे मसालों को अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के भिगा करके रख दूँगी तो ये थोड़े फूल जाएंगे, तो इससे फिर सब्ज़ी अच्छी बनती है। अगर भिगा के मसाले डालते हैं तो सब्ज़ी थोड़ी अच्छी बनती है। बस मैंने इसको भिगा के यहाँ पर रख दिया है और मेरा प्याज लहसुन वगैरह भी सब पक गया है। अब मैं मसाले डाल दूँगी। मसाले डालने के बाद में मसाले को भी थोड़ा पका लूँगी और इसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाला है, इससे टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी का। यहाँ पर मेरे मसाले वगैरह सब अच्छे से पक गए थे तो इसमें मैंने छोले भी डाल दिए हैं और छोले डालने के बाद में नमक भी डाल दिया। मैं इसको थोड़ा 4-5 मिनट तक ऐसे ही कलारूँगी नमक डालने के बाद में। उसके बाद में फिर मैं इसमें पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद में 1-2 उबाल इसमें आ जाएंगे, फिर इसको बंद कर दूँगी। और थोड़े से छोले मैंने इसमें मसल के भी डाल दिए थे। इससे ग्रेवी क्या है ना, थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी बनती है। तो आलू वगैरह नहीं उबाले थे मैंने एक्स्ट्रा में, इसी छोले को ही मैं थोड़ा सा मैश करके डाल देती हूँ इसमें, तो ये बढ़िया ग्रेवी इसकी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे छोले की सब्ज़ी पूरी तरह से बन गई है। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती भी काट के डाल दूँगी और बस इसको एक साइड में रख दूँगी। और यहाँ साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, रखा है भगोना, तो मेरे चावल भी बन गए। अब मुझे बस भटूरे बनाना है, तो वो मैं अभी नहीं बनाऊँगी। उसका भी आटा वगैरह मैंने सब लगा के रख दिया है, क्योंकि उसको भी थोड़ा आधा 1 घंटा फूलने देना पड़ता है, तो मैंने उसको लगा के रख दिया है। अब मैं साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद में भटूरे बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ हॉल में। एक दिन पहले मैंने सोफ़े के कवर निकाल दिए थे, तो वो मैंने कल नहीं डाले थे, मुझे थोड़ा आलस आ गया था। तो पहले मैं यहाँ पर सोफ़े के कवर अच्छे से बिछा दूँगी, दूसरे चेंज करके, क्योंकि इसके पहले जो कवर पड़े हुए थे वो बहुत ज़्यादा टाइम से पड़े हुए थे। मेरी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मैं उनको उतार नहीं रही थी, क्योंकि हाथ से तो मेरे से धुलते नहीं हैं। तो अभी मेरी मशीन भी बन गई है, मशीन भी ठीक हो गई है, तो मैंने वो कवर हटा दिए हैं और दूसरे कवर यहाँ पर डाल दिए हैं और इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। उसके बाद में थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दूँगी, जो भी मेरा सामान फैला पड़ा है वो सब उठा कर रख दूँगी और उसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पर। यहाँ पर कवर वगैरह अच्छे से बिछाने के बाद में मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी झाड़ू पोछा वगैरह सब बचा हुआ है। यहाँ मतलब पूरे घर का ही बचा हुआ है। सुबह मैंने एक झाड़ू लगाई थी और झाड़ू पोछा बचा है, तो बस यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद में थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पर टेबल वगैरह में भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो ये सब मुझे उठाना है, रखना है, साफ़ करना है अच्छे से। तो पहले सबसे पहले तो मैं टीवी पोंछूँगी, क्योंकि मेरा टीवी काफ़ी गंदा गंदा दिख रहा था, जिसमें मुझे काफ़ी धूल दिख रही थी। तो 1-2 दिन हो गए थे इसको भी मैंने पोंछा नहीं था। तो सबसे पहले टीवी क्लीन करूँगी मैं, उसके बाद में टेबल का जो सामान है इसको भी सब हटाऊँगी धीरे धीरे करके। और टीवी के नीचे वाईफाई वगैरह सब लगा हुआ है, तो इसको भी डेली डेली पोंछना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी धूल मिट्टी बैठ जाती है, फिर दिखने लगती है। तो ग्लास को मैंने अच्छे से पोंछ दिया है
वाईफाई वगैरह सेट टॉप बॉक्स ये सब पोंछ दिया है। और उसके बाद में जितना भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ है वो सब मैं उठा के रखूँगी, अच्छे से सब क्लीन कर दूँगी। सबसे ज़्यादा सामान तो टेबल में ही हो जाता है, तो टेबल को भी मैं खाली कर दूँगी अच्छे से। ये लैपटॉप वगैरह रखे तो इसमें ज़्यादातर मेरे भतीजे का ही सामान रखा रहता है। उसका ऑफिस होता है शाम को ख़त्म, तो अपना लैपटॉप वगैरह सब उठा के यहाँ पर रख देता है। तो बस उसको भी मैं हटा के रखूँगी, पोंछ दूँगी और सारी टेबल को भी मैं अच्छे से कॉलीन लगा के क्लीन कर दूँगी। इस वाली टेबल को वैसे भी मैं डेली पोंछती हूँ, क्योंकि इसमें ना मिट्टी जल्दी दिखने लगती है। ब्लैक कलर की टेबल है ये, और इसमें झाड़ू लगाओ ना तो मिट्टी मिट्टी बैठ जाती है, तो इसको मैं डेली पोछे के साथ में पोंछ लेती हूँ। और बीच बीच में इसको कॉलीन से भी साफ़ कर देती हूँ, कभी कभी साबुन लगा के भी साफ़ कर देती हूँ। जैसा गंदी दिखती है उस हिसाब से साफ़ कर देती हूँ। तो आज तो मैंने कॉलीन से ही सब कुछ साफ़ करा था। तो ये टेबल को ऊपर नीचे तीनों तरफ से पोंछ दिया है। और ये जो टेबल दूसरी वाली है इसको भी मैं बाहर से साफ़ कर दूँगी, सारा कुछ क्लीन कर दूँगी, डस्टिंग यहाँ की ख़त्म करूँगी। इसके बाद में फिर यहाँ पर पोछा लगा दूँगी। पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद में फिर मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और मैं आ गई हूँ यहाँ हॉल में। यहाँ मेरी बेटी भी बैठी हुई है, वो भी नहा धो के पूजा करके आई है, तो चाय वगैरह पी रही है। अभी सुबह का तो टाइम हो ही रहा है, तो बस वो यहाँ पर बैठ के चाय पी रही है, मैं लगा रही हूँ पोछा। और उसके बाद में मुझे अभी खाना भी और बनाना है, क्योंकि मैंने अभी आधा ही खाना बनाया। मुझे अभी भटूरे सेकने हैं, क्योंकि वो कैसे रहते हैं ना कि अगर गरम गरम नहीं खाओ तो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। इसी में मैं बहुत टाइम के बाद भटूरे बना रही थी। बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे छोले भटूरे बनाओ, छोले भटूरे बनाओ, लेकिन नहीं हो पा रहा था बनाना, क्योंकि छोले तो बन जाते हैं लेकिन भटूरे वगैरह कम ही बनाती हूँ मैं, झंझट लगता है मुझे बनाने में। तो बस आज मैंने कहा चलो बहुत दिन से बच्चे बोल रहे हैं तो बना ही देती हूँ। तो झाड़ू पोछे का पूरा काम ख़त्म करने के बाद में फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी भटूरे, और मेरी बेटी तीनों भाई बहन के लिए लगा रही है प्लेट। ये तीनों एक साथ ही बैठ जाएंगे, मैं इनको सेक सेक के देती जाऊँगी। तो यहाँ पर छोले की सब्ज़ी, चावल, सलाद और भटूरे, ये है हमारा आज का खाना। बस मैं भटूरे सेक रही हूँ, और मैं जब भी भटूरे बनाती हूँ ना मेरा पहला भटूरा कभी भी नहीं फूलता है, पता नहीं क्यों। बस पहला भटूरा नहीं फूलता है, उसके बाद में सारे भटूरे अच्छे बनते हैं, फिर सारे फूले फूले बनते हैं। आज भी मैं सेकूँगी अभी तो मेरा पहला भटूरा नहीं पूरी तरह से फूलेगा, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। तो एक भटूरा मेरा रहता है ऐसा, उसके बाद में सब फिर फूले फूले अच्छे बनते हैं। और बनते भी मतलब अच्छे हैं, खाने में भी जालीदार भटूरे बनते हैं। तो बस मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि मेरा तेल गर्म हो जाए, उसके बाद में मैं भटूरा डालूँ। यहाँ पर मेरा तेल गरम हो गया है, तो मैंने भटूरा डाल दिया है। और पहला भटूरा मेरा नहीं फूला था, ये दूसरा भटूरा है, तो देखिए ये वाला फूल गया अच्छे से। तो मैं एक एक करके सब भटूरों को सेक दूंगी और इन लोग को देती जाऊंगी। मेरी बेटी ने प्लेटें भी लगा ली हैं, देखिए भटूरे के लिए वो रुकी हुई थी। तो मैं सारी प्लेटों में एक एक भटूरा रख दूंगी, जब तक ये लोग खाएंगे तब तक मैं और भी भटूरे सेक लूँगी और फिर उनको दे के आ जाऊँगी। तो बस मैंने एक प्लेट में रख दिया है, दूसरी प्लेट में भी रख दूँगी। बोली तीनों प्लेट एक साथ ही ले जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है भाई एक साथ ले जाओ, सेकने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो एक प्लेट वो दे आइए, रखाइए, और दूसरी प्लेट के लिए वेट कर रही है कि सिक जाए तो मैं उसमें भी रख दूँ। तो बस मैं यहाँ पर सेकती जा रही हूँ और सेक सेक के उसको देती जा रही हूँ। और आज बच्चे खुश भी बहुत थे खाना खाने के लिए, क्योंकि उनकी पसंद का खाना था ना। कभी कभी होता है ना कि उनके पसंद का बनाओ तो ज़्यादा मन से वो लोग खाते हैं खाना, तो रोज़ ही बनता है लेकिन इतना मन से रोज़ नहीं खाते हैं। रोज़ वही सिंपल खाना बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, लेकिन कभी छोले कभी पनीर कभी कुछ ऐसा बना दो तो खुश हो जाते हैं। देखो सब के सब यहीं खड़े हैं कि भटूरे बनते जाएं तो ले जाएं अपनी अपनी प्लेट। तो बस हंसी मजाक भी चल रहा है और मेरा खाना भी बन रहा है। तो मैं इनको सेक के दे रही हूँ, अभी लेके जाएंगे। और बाकी के बचे हुए भटूरे भी मैं एक एक करके सब सेक लूँगी, उसके बाद में फिर मैं आगे का काम करूँगी।
यहाँ पर सारे भटूरे बना के मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर सारे बर्तन भी खाली कर लूँगी। सब्ज़ी कढ़ाई में पड़ी हुई है तो सब्ज़ी भी मैं खाली करके रख दूँगी बाउल में। जब खाना होगा तो गरमा लूँगी, इसीलिए कांच के बाउल में रखती हूँ मैं खाना, माइक्रोवेव में गर्म हो जाता है ये। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी खाली कर ली है। अब मैं चावल भी खाली करके रख दूँगी और जो भटूरे बने हुए हैं बचे हुए हैं वो भी हॉट केस में रख दूँगी। और बच्चों का लगभग खाना हो ही गया है और वो बोल रहे थे खाना आज बहुत ही अच्छा बना हुआ है, क्योंकि उनके पसंद का खाना था ना, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लगा आज खाना। मन से भी खाया, और बच्चे जब मन से खाते हैं तो फिर अपनी भी मेहनत थोड़ी सफल हो जाती कि हाँ भाई चलो हमने मेहनत करी है, बच्चों ने अच्छे से खाया। तो बस मैंने यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह खाली करके रख दिए हैं। अब मैं गैस ओटा वगैरह सब साफ़ कर लूँगी, उसके बाद में बर्तन धुल लूँगी और सारा काम करने के बाद में फिर मैं लास्ट में खाना खाने बैठूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर मुझसे काम नहीं होता है और मुझसे खाना खपता भी नहीं अगर काम ना हो मेरा पूरा। तो बस यहाँ पर मैंने गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया, मैं बर्तन वगैरह धुलूँगी, उसके बाद में खाऊँगी खाना। तो यहाँ पर पूरा किचन क्लीन कर दिया था मैंने और उसके बाद में मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। तो बस इसी के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पर करूँगी मैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।